ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, देन अ मैप, या मैप कहें, एफ फ्रॉम एस टू आर इज डिफाइंड, या ऐसे कहें, इज डिफाइंड such as for all x belongs to S there exist unique x belongs to R such that f of, सॉरी यहाँ पे y लिखेंगे हम लोग, there exist a unique y belong to R such that f of x is equal to y, then f is called function from S to R। ठीक है, S to R, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और सिंबलिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं एफ एस टू आर। ठीक है, इसको हम लोग फंक्शन बोल देंगे। और क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन बोलेंगे, कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम एस टू आर ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास कितने होंगे, एक होंगे। ठीक है, एंड एफ ऑफ एस इज कॉल्ड रेंज सेट ऑफ फंक्शन। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेंज सेट ऑफ एस अंडर एफ, अंडर द मैप एफ। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे? इतना तो आई थिंक क्लियर ही होगा। अब देखो हम लोग और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसे रिलेशन के थ्रू, एक्स कॉमा ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स टाइप का, सच दैट एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, एस में, और एफ ऑफ एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर में, मतलब कि जो आपके पास रेंज सेट था। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे तो ये एस क्रॉस आर टाइप का होगा, जो कि सबसेट होगा आर क्रॉस आर का। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो एक्स रहेगा ये एक एक्स यूनिक इधर एफ ऑफ एक्स के साथ जुड़ेगा। मतलब कि इधर का तो, अगर जैसे इधर मान लीजिए कुछ भी हो, सेम हो डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर अगर हम लोग कोई भी एक एक्स वन ले लिए, इसके साथ ओनली वाई वन ही ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा, एक्स वन के साथ कभी भी वाई वन वाई टू नहीं बनेगा। अगर से ये बन रहा है तो हमको इम्प्लाई करेगा वाई वन इज इक्वल टू वाई टू होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी करके फंक्शन को दिखा सकते हैं। ये आ रहा है समझ में ना? बताइए। जैसे हम ये कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स तो आर में बिलोंग करेगा और स्मॉल एक्स एस में बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम इसको ऑर्डरिंग पेयर कर रहे हैं और एक्स वन को फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, तो अगर हम यहाँ पे वाई वन लिख लिए एक बार, फिर एक्स वन के साथ हमने क्या लिखा, वाई टू लिख लिया सेकंड कोऑर्डिनेट पे, और अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट अपने आप सेम होना चाहिए, हमारे पास यही कंडीशन है फंक्शन होने के लिए। ठीक है, यही चीज़ कि वाई वन और वाई टू आपस में इक्वल होंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, ये चीज़ अगर हम ऑर्डर पेयर करके लिखते हैं तो ये चीज़ होगा। अब देखो, इसको हम लोग को डोमेन बोलते थे, याद होगा आप लोगों को। फंक्शन हमने इसके पहले क्लास लिए ना, आज थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज वो रियल नंबर पे आगे बढ़ने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रिविजिट टू फंक्शन, या फिर विजिटिंग फंक्शन, और उसके बाद क्या होगा, और कॉन्टिन्यूड, कंटिन्यू अगेन। ठीक है, फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू अप कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना फंक्शन का? अब ये समझ में आ रहा है ना कि ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो हम लोग आगे आते हैं, डोमेन ऑफ डिफिनीशन। ये हमारे पास मेन टॉपिक है। डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या होगा? यहाँ पे जब हमने मैप डिफाइन किया है तो एक चीज़ और लिखना है, एस नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, नॉन इम्पटिव होना चाहिए ना। अब हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या है? डी डोमेन, या इसको हम लिख देते हैं डीओडी। ठीक है, डीओडी का मतलब क्या होगा? डोमेन ऑफ डिफिनीशन। इसको नॉर्मली मैं एज अ डोमेन लिख रहा हूँ। इज दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स फॉर विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ये क्या बोल रहा है? एक कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स है जिनके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड हो जाए। देखो यहाँ पे रियल नंबर पे बात की जा रही है, या मैप रियल नंबर पे है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ओनली ऑन रियल नंबर ही देख रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या है? वे सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा जिसपे कि हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड बन जाए। तो अब यहाँ पे देखिए की पॉइंट क्या है आपके लिए। अगर से आपको डोमेन ऑफ डिफिनीशन निकालना है किसी फंक्शन का, तो उसके लिए सोचना क्या है, की पॉइंट। ठीक है, टू फाइंड डीओडी ऑफ अ फंक्शन स्टार्ट विद आर। तो अगर हमको किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो हमको स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? पूरे के पूरे रियल नंबर से। अब क्या होगा, जहां जहां पे फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, जहां जहां पे हम लोग देखेंगे फंक्शन को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आर में से उन नंबर्स को निकालने का काम करते चले जाएंगे। ठीक है, और हमको इससे क्या मिल जाएगा? डोमेन ऑफ डिफिनीशन। ठीक, अब देखो हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या होगा? कोई पॉलिनोमियल होगा ऑफ एन डिग्री का। पी ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन ए एन एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे ए आई, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ये हमारे पास क्या है? पूरे के पूरे रियल नंबर्स के लिए वेल डिफाइंड है, इसका डोमेन आर ही होगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? साइन एक्स। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? कॉस एक्स। एंड फोर्थ एग्जांपल हमारे पास क्या है? ई टू द पावर एक्स। एंड फिफ्थ एग्जांपल हमारे पास है, मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन को हम लोग ऐड कर लेते हैं आपस में, से इसको f1 बोल दूं। ये f1 हो गया, ये हमारे पास f2 हो गया, ये f3 हो गया, ये f4 हो गया। f5 हमारे पास क्या बनेगा?
ऐसा हम लोग कर सकते हैं कॉम्बिनेशन लीनियर, F1 प्लस बीटा Fi प्लस बीटा Fj। आई और जे कहाँ तक वेरी करेंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 4। जे भी वही चीज होगा। हमारे पास पांचवा फंक्शन बन गया ये। 6 नंबर पे फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ई टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स तो है ये, मॉड ऑफ एक्स। 7 नंबर पे फंक्शन क्या होगा हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, या अभी इसको रहने दें, पहले इन्हीं पांचों के बारे में बात कर लें। तो ये जो पांचों फंक्शन है, ये आप देखोगे साइन एक्स ये भी पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, कॉस एक्स पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है ना। और आप ई की पावर एक्स देखेंगे, ये भी पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो डीओडी ऑफ all the above function is above functions is R। तो जितने भी फंक्शन इसके ऊपर हैं, मतलब पांचों फंक्शन, इनका डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर ही बनेगा। यहाँ तक तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। 6 हम लोग आते हैं, मॉड एक्स। F6 ये हमारे पास क्या डिफाइंड है? मॉड एक्स। तो इसका डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या आएगा? हम इधर लिखते चले जाएंगे, क्या बनेगा? आर बन जाएगा ना। मॉड एक्स किस तरीके से डिफाइंड है पता है ना? देखो हम लोग लिख लेते हैं, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। क्या कह रहे हैं आप रीमा? ग्राफ के थ्रू डोमेन निकालना, बट हमारे पास कई फंक्शंस। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? अभी कई फंक्शंस ऐसे भी आएंगे जिनका ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो F7 हमारे पास है सिग्नम फंक्शन, SGN। ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? एक्स बाई मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स तो हमने लिखा है, और ऐसे भी करके लिख सकते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स, दोनों ही सेम है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये फंक्शन भी, इसका भी डोमेन क्या होगा हमारे पास? आर ही बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर पे। इन सब में तो कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, हम एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, F8 1 अपॉन एक्स। अब इसका डोमेन क्या आएगा? हाँ, तो सभी को क्लियर है कैसे हो रहा है? एकदम सही। तो सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है, आर में से हम लोग क्या करेंगे? 0 को निकाल देंगे, बिकॉज देखो, सिंस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ 8 टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड नहीं है हमारे पास, तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा? आर माइनस सिंगलटन 0। ये इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं ना, सही है ना? अब हम लोग आते हैं F9। अभी तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आ रहा है, तो आई होप आसान भी लग रहा होगा। ठीक है, हमारे पास फिर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, तो यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
इसका डोमेन क्या आएगा हमारे पास, आर ही आता है ना। देखो ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जिसके नियरेस्ट इंटीजर होगा और लेस देन हो जिससे बड़ा इंटीजर है। तो हमारे पास ये आउटपुट क्या देता है, एम देता है ना। और यहाँ पे देखो किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा कि हम इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के अंदर वैल्यू ना निकाल पा रहे हो, तो इसलिए इसका भी डोमेन जो होगा हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 10th नंबर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन एम बट लेस देन आर इक्वल टू एम प्लस वन। तो हमको कहाँ पे निकालता है, एम प्लस वन पे ना। तो इसका भी डोमेन हमारे पास क्या होता है, आर ही बनता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो हम लोग सबसे पहले रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर जिस पॉइंट पे हमको प्रॉब्लम आ रही है बस उसी पॉइंट को हमको रियल नंबर ऑफ सेट में से निकाल देना है। अब 11th हम लोग आते हैं रूट एक्स पे। रूट एक्स हमारे पास ये एक फंक्शन दिया है f11। अब इसका डोमेन हमको पता करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो देन उसका स्क्वायर रूट तो पता हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 आता है ना, डिफाइंड है। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का ये भी डिफाइंड है कि कोई ना कोई वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालते थे हम लोग। बट इफ एक्स लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ से -1 कर दे हम, तो क्या होता था, नॉट रियल, रियल नहीं आएगा ना, जिसका जो इमेज आएगा वो रियल नहीं आएगा, आएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये रियल पे तो डिफाइंड नहीं है ना, तो नॉट डिफाइंड। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 के लिए कभी भी कोई भी आप रियल नंबर लीजिए जो कि लेस देन 0 हो, तो उसके लिए डिफाइंड नहीं है, इमेजिनरी नंबर देगा, कॉम्प्लेक्स पे देगा। कॉम्प्लेक्स में डिफाइंड है, अगर आप ये मैप जो है कॉम्प्लेक्स फील्ड पे कराओगे तो डिफाइंड है, तो डोमेन बदल जाएगा। बट रियल फील्ड पे डिफाइंड नहीं है, हम लोग रियल में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इसका डोमेन क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी। आ गया होगा, ये सब चीज़ें तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वहाँ पे e की पावर x तो हमने देखा, बट अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं a टू द पावर x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोले, f12 बोलो। तो f12 हमारे पास क्या होगा, a टू द पावर x। इफ अब यहाँ पे देखो पहली चीज तो हमको क्या करना है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए आप डोमेन ऑफ डिफिनेशन निकालोगे, पूरा का पूरा क्या बनेगा, रियल नंबर ही बनेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, बताइए। फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड होता है। देखो अब अगर हम लोग a इज इक्वल टू 1 ले लेंगे देन a टू द पावर x इज इक्वल टू a ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन बट नॉट एक्सपोनेंशियल।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए इज इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं, और ठीक इसी तरीके से हम लोग ए इज इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते हैं, और लेस देन अगर हम लोग लेते हैं तो एक्स की वैल्यू मैं 1/2 ले लूंगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा ना उसके लिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसका भी जो डोमेन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी जो डोमेन हुआ पूरा का पूरा रियल नंबर ही आया। और 13 हमारे पास है कांस्टेंट मैप। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू ए ले ले कांस्टेंट मैप। इसका भी डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या आएगा हमारे पास, पूरा का पूरा रियल नंबर ही आएगा। देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर लॉग एक्स पे। लॉग बेस पे ए हो और एक्स, यहाँ पे देखो ए के लिए कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड ए इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जब इसका हम लोग डोमेन ऑफ डिफिनेशन निकालेंगे, इसके लिए भी आप जानते होंगे क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यही होता है ना, इम्प्लाइज दैट इसका जो डोमेन आएगा ओपन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके लिए जब हम इनवर्स फंक्शन पे जाएंगे तो उस वक्त हम इसका डोमेन निकाल के बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। बिकॉज अगर आप इसको देखोगे, ये क्या है, ये इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं देता है, हमेशा इसकी वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए हमेशा एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहली चीज। और ये देखो 0 कब होता है, जब एक्स टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी पे। तो जब हम लोग एक्स को माइनस इन्फिनिटी या 0 ले जाते हैं तो लॉग एक्स हमारे पास कहाँ जाने का काम करता है, माइनस इन्फिनिटी पर। और दूसरी चीज, ये कभी भी निगेटिव नंबर्स नहीं होता है, तो एक्स को हम लोग निगेटिव भी नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कि नहीं, बताइए। ये जस्ट हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी तो हमको कुछ स्पेशल फंक्शंस है, कुछ का आप डोमेन ऑफ डिफिनेशन डायरेक्ट चाहो तो याद कर सकते हो, और जिसका प्रॉब्लम हो बताओ, उसको हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि डोमेन ऑफ डिफिनेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th फंक्शन हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का, इसका डोमेन हमको बताना होगा क्या होगा, या tan इनवर्स एक्स अभी रहने देते हैं, साइन कॉस तो हो ही गया है, तो अभी tan और इसको रहने देते हैं। अब देखो हम लोग आते हैं पहले कुछ स्पेशल एग्जांपल पे, कुछ स्पेशल रूल पे, बाकी सारे फंक्शन को आप रखे रहिए, लिखवा दे रहे हैं हम जैसे एज अ फंक्शन। 15 नंबर पे लिख लीजिए tan एक्स, 16 पे हमारे पास क्या है sec एक्स, 17 हमारे पास है cot एक्स, 18 हमारे पास है cosec एक्स, फिर उसके बाद 19 है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, 20 है हमारे पास cos इनवर्स एक्स, 21 है हमारे पास sin इनवर्स एक्स, 22 है sin हाइपरबोलिक एक्स, 23 है cos हाइपरबोलिक एक्स, और 24 है हमारे पास tan हाइपरबोलिक एक्स। तो इन सब के डोमेन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या आएगा, बट हम लोग क्या करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो क्या हुआ हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हुआ है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इन फंक्शंस का हमको क्या करना है, डोमेन लाना है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log of 2 log of 2 log of 2 log of 2 एंड log of 2 x, इसका डोमेन बताइए क्या आएगा। तो 1 मिनट का समय इनफ होगा, बोलिए। हेलो 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 हेलो। देखो जो लॉग फंक्शंस है, यहाँ पे एक चीज़ और है ना इसके लिए, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, लॉग बेस पे अगर से हो, एंड लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी हमको पता है ना, कुछ भी हो बेस पे तो 0 होता है, इतनी चीज़ हमको पता है लॉग के बारे में। हाँ, 2 की पावर 8, 20। और किसी का आंसर आया? तो चलिए 2 आंसर इन्होंने बताया, कौन सा आंसर बताया आपने? 2 की पावर 8 कॉमा ओपन या क्लोज्ड? अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये सही है रॉन्ग? तो हम सॉल्व करें या बाकी लोग निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं? सॉल्व करें। देखो इसका हमको लाना है डोमेन, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ से इस लॉग को एक एक लॉग हमको लोग हटाएंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, लॉग बेस पे 2, लॉग बेस पे 2, लॉग बेस पे 2, लॉग बेस पे 2, लॉग बेस पे 2 और एक्स। हमको लग रहा है ये रॉन्ग होगा आंसर, बट मे भी हो सकता है करेक्ट हो, फील तो अभी यही आ रहा है, बट अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये वाला लॉग हटाना है। इस लॉग को हटाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये अंदर वाली क्वांटिटी, देखो लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पहली चीज तो हमको यही होनी चाहिए ना। तो दैट सिंप्लाइज दैट, अब हमारे पास इतने क्वांटिटी बची, लॉग बेस पे 2, लॉग बेस पे 2, लॉग बेस पे 2, फिर लॉग बेस पे 2, और यहाँ पे एक्स, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, सही है ना। अब देखो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये अंदर वाला भी एक लॉग को और हटाना हमको ना, जब ये ग्रेटर देन 1 हो। अब देख लीजिए 2 की पावर 0, ऐसा क्यों, हमने रॉन्ग लिखा है? हमने तो यही बोला ना कि पहली चीज यही है कि जो अंदर की क्वांटिटी होती है, जैसे लॉग एक्स है, इसका डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम पहले इस लॉग को हटा रहे हैं, तो यानी ये अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पहली चीज तो यही है ना हमारे पास। तो हमने वही लिखा, ये अंदर वाली क्वांटिटी को लिया, ग्रेटर देन 0 दिखा दिया। अब देखो, अब देखो हमको क्या करना है, इस दूसरे लॉग को हटाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अंदर वाली जब क्वांटिटी, दूसरे लॉग को हटाने का मतलब ये टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। अब कब ये ग्रेटर देन 0 होता है, जब लॉग के अंदर क्वांटिटी लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, तभी होगा जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, तो अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, log 2, इधर लिखते हैं ताकि वो अच्छे से दिखे आप लोग को सीढ़ी के तरीके, log 2, log 2, log 2 एक्स। अभी क्या हो गया, ये अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तभी तो होगा ना ऐसा। अब देखो, अब ये होल क्वांटिटी ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो देखो log x
ये अगर यहाँ पे बेस पे ए रखो x, ये ग्रेटर देन 1 कब होता है? इम्प्लाइज दैट जब x हमारे पास ए ग्रेटर से सॉरी ए जो हो x से छोटा हो, या कहें x जो हो a से बड़ा हो, तो हमारे पास यानी यहाँ पे देखो बेस पे 2 है ना, तो यानी कि यहाँ होना चाहिए log ऑफ 2 x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, इस लॉग को भी हटाना है। इसको हटाने का मतलब क्या हो, ये ग्रेटर देन 2 कब होगा? जब हम लोग देखो क्या करेंगे, 2 की पावर से बड़ा करेंगे ना। अब देखो क्या हो, log a बेस पे हो और x, ये ग्रेटर देन a कब होगा? जब इट इज x टू द पावर a, सॉरी x इज ग्रेटर देन a टू द पावर a हो ना। तो यहाँ पे अब हम लोग वही लिखेंगे, log बेस पे 2x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2। अब देखो अब इसको ग्रेटर देन कर रहा है 2 टू द पावर 2, और ये कब पॉसिबल होगा? जब x ग्रेटर देन हो जाएगा 2 की पावर, ऐसे देखो हम लोग इसको पावर पे लाके रख दें, ऐसा कुछ हो जाए ना। सही है? बताइए। तभी तो ऐसा कुछ होगा ना कि x, ये देखो लॉग लगाएंगे बेस पे तो ये बाहर निकल जाएगा और ये ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? बताइए। लॉग की वैल्यू इससे बड़ी कब होगी? जब ऐसा कुछ होगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हेलो, ये सही है ना? देखो हमने ये बोला कि लॉग ये वाली क्वांटिटी कब इस क्वांटिटी से बड़ी होगी? ये तभी इस क्वांटिटी से बड़ी होगी जब हमारे पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन हो। देखो अगर हम x की जगह पे ऐसा कुछ रखते हैं, 2 की पावर 2 ऐसा कुछ रख देते हैं इसको, देन अब देखो यहाँ पे अगर लॉग लगाएंगे बेस पे 2 हो तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यही होता है ना हमारे पास। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 2 से। लॉग की प्रॉपर्टी से, हाँ तो अभी हम उसको डिफाइन करेंगे ना। अभी तो हम जनरल वे दिखा रहे हैं कि आप जितना पढ़े हैं हम उससे जा रहे हैं ना, इसी से तो हमारे पास प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी। बताइए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट्स मीन x इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4। तो यानी अगर इस फंक्शन का हम लोग डोमेन निकाले तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 कामा इन्फिनिटी। बताइए इसमें कोई डाउट है? हाँ बोलिए। ठीक है, जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं उसको एक बार देखिए आप। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगा हो, बट हर क्वेश्चन में ट्रिक ऐसे ही अप्लाई करना आपको, मतलब सोचना आपको, ऐसा है ट्रिक नहीं है। लेकिन उसके थ्रू आप कुछ शॉर्ट फॉर्म डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यही आपके पास होता है लॉग बेस पे ए, लॉग बेस पे ए, लॉग बेस पे ए, लॉग बेस पे ए और एक्स। अगर से इसका आपको डोमेन पूछा जाता कि हमने अभी आपको डायरेक्ट लगा के बता देते तो शायद एक बार आप कहते कि एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ये इतनी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, हमको ये लिखना है। अब दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जो मतलब इसके अंदर की ये क्वांटिटी बची, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए ना, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे ए की पावर 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब बची हमारे पास कौन सा, ये क्वांटिटी।
ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होगा, ए की पावर, जो आपके पास आया है ए की पावर 0, मतलब ऐसे लिख देते हैं ए की पावर 0, इससे बड़ी होनी चाहिए। अब बचा हमारे पास ये वाली क्वांटिटी, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए की पावर 0 इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो हमारे पास कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4। अगर आप इसको चाहो तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो डायरेक्ट हमारे पास बन गया x इज ग्रेटर देन ए टू द पावर 1 का हो, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, ए ही रहने दो। ठीक है, तो x हमारा इससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए बताओ क्या होगा। देखो डायरेक्ट निकला है ना, बस वैसे ही थिंकिंग करके हमारे पास लॉग बेस पे ए हो, लॉग बेस पे ए हो, फिर लॉग बेस पे ए हो, फिर लॉग बेस पे ए हो, फिर लॉग बेस पे ए हो, लॉग बेस पे ए हो ऑफ एक्स। इसके लिए जो भी आप फार्मूला जानते हैं वही फार्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपको आता हो। एन करके आता हो, एन करके तो आपने किया था, अभी रॉन्ग किया है, जो 2 की पावर 8 किया था आपने। चलो इसका बताओ क्या आएगा, कितने टाइम से जाएगा बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर दूसरा जब हम लोग जाएंगे इसके लिए ब्रैकेट, देखो एक करके हम लोग लगाते जा रहे हैं, दूसरा ब्रैकेट, देन इट इज ग्रेटर देन ए टू द पावर 0। अब तीसरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो तीसरा ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए की पावर 0 डेट्स मीन 1। अब चौथा ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। चौथा ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, इसको हम लोग ए की पावर 1 बोल सकते हैं ना। चौथा ब्रैकेट हमारे पास क्या होगा, ए की पावर ए जाएगा। और पांचवा ब्रैकेट लगाएंगे तो ए की पावर ए जाएगा ना। और फिर छठा ब्रैकेट लगाएंगे तो कहाँ जा रहा है, ए की पावर ए की पावर ए। तो देखो कितनी टाइम्स गया, ए की पावर में कितनी टाइम्स जा रहा है, देखो ए की पावर को कितनी बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया है। ऐसे अगर देखो ए कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया है यहाँ पे, ए कितनी बार है, 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है ना। तो देखो अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, अब आपको शायद फील होने लगा होगा कुछ। देखो जब यहाँ पे 4 बार ए था, तो यहाँ पे 2 बार ए आया है। यहाँ पे 6 टाइम्स ए था, तो 4 टाइम्स आया है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी शायद लॉग जो है 6 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। एक मिनट, ये तो कुछ, यहाँ पे देखो लॉग बेस पे 2 जो है कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स है ना। और देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी, कितनी बार 2 बना है, 1 2 3। अगर देखो पावर में लिखते हैं ना 3 टाइम्स, ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स घट रहा है। ऐसे आप बना भी सकते हो। ऐसे आप को ये बताओ आप, अगर डोमेन हमको पता रहेगा तो हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं ना। बाकी इसके अलावा आप ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं बिगिनिंग में ही, हमको ये बताइए ग्राफ से कैसे इसका डोमेन निकालोगे आप। अब अगर डोमेन पता हो तो ग्राफ निकाल सकते हो आप, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो, लॉग ए, फिर लॉग ए, फिर लॉग ए, और डॉट डॉट सो ऑन लॉग ए। और यहाँ पे हम लोगों ने बनाया एक्स, तो ये कितनी कॉपीज हो, एन कॉपीज हो। ठीक है, तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या आएगा, ए की पावर ए, ए की पावर ए, ऐसे सो ऑन, ये चलता चला जाएगा।
फिर लास्ट में ए पे ही आके रुकेगा। और कितनी कॉपीज तक जाएगा ये हमारे पास? n-2 कॉपीज। बताइए किसका माइक ऑन है? ऑफ कर लीजिए। तो क्या होगा? n-2 आएगा। इसमें कोई डाउट है? बताइए आप हमको। हेलो? नहीं, ठीक आ गया समझ में? अब देखो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वो देखो थोड़ा सा इससे इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स। इसका डोमेन क्या आएगा हमारे पास? बताइए। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा? तो हमको सिंपल सा क्या करना होगा बताइए? वही सिंपल सा रूल हमको लगाना है। जो लॉग के अंदर क्वांटिटी हो, क्या है? क्या बता रहे हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो, इसके लिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर का रूल हमको क्या बोलता है। लॉग का रूल क्या बोलता है? उसके अंदर जो क्वांटिटी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यही है ना? तो हमको क्या इंप्लाई करेगा? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। और ये कब ग्रेटर देन 0 होगा बताइए? implies that for all x belongs to R such that x not equal to 0। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा बताइए? डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या आएगा? हाँ, आर में से हम लोग क्या करेंगे? सिंगलटन 0 को निकाल देंगे। देखो, सिर्फ ये 0 पे डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, बाकी सारे वैल्यू पे डिफाइंड होगा ना। तो आर माइनस सिंगलटन 0, ये हमारे पास इसका डोमेन आएगा। बताइए, इसमें कोई डाउट है? तो अभी 15-20 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं ना लेक्चर्स? हाँ, अब तो अच्छा लगने लगा है कि अब ये थोड़ा टॉपिक। हाँ, ठीक है। बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, -5 लीजिए एक्स की जगह पे, अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा? log 5 बनेगा। अब आप बताइए log 5 डिफाइंड है कि नहीं है? हमको इसीलिए देखो हमने पहले डिफाइंड किया है log x, रूट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसीलिए हमने डिफाइन किया है ताकि आप बाकी की चीज़ों के बारे में बोल सके। वहीं से हमको उठाना है और वहीं से आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक भी बनेगी कि कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर हम फार्मूला देंगे, हो सकता है आ भी जाए, बट आप याद नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक। एक बार इसको सोच लीजिए, फिर फार्मूले तो बन ही जाएंगे। ठीक, हम लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। अब इसका बताइए डोमेन क्या आएगा? मॉड ऑफ लॉग एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसका डोमेन क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड या ओपन? ओके। देखो, अब आप देखोगे तो मॉड फंक्शन जो होता है वो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर कोई भी रियल नंबर आएगा मॉड के अंदर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत कहाँ पे है? लॉग एक्स के लिए। अगर लॉग सब किस पे डिफाइंड नहीं होगा, मतलब जब ये लॉग एक्स हमको रियल नंबर नहीं देगा या जिस पे डिफाइंड नहीं होगा, उस पर तो मॉड एक्स भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है अंदर कौन सी क्वांटिटी आएगी ना। जहाँ जहाँ रियल नंबर देगा लॉग एक्स, वहाँ पे हमको डिफाइंड है, यानी हमको लॉग एक्स से दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन? इसका डोमेन हो जाएगा ओपन 0 टू इन्फिनिटी सिंस log x डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा कुछ हो कि अंदर के अंदर जो फंक्शन है उसका डोमेन छोटा हो बाहर वाले फंक्शन से, जैसे मॉड वाला है ना, अगर उससे छोटा हो तो हम अंदर वाले ही फंक्शन के डोमेन को लेंगे। ठीक है, अगर बाहर वाले का डोमेन छोटा हो अंदर वाले का बड़ा हो तो हमको देखना होगा ना सॉल्व करके।
अब फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अभी और सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। अगर हम ये पूछें log x प्लस साइन एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा हमारे पास, बताइए। log x प्लस साइन एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा? हाँ, देखो, जब एडिशन ऑफ टू फंक्शन हो रहा हो, हमको देखो x ऐसी वैल्यू लेनी है, कोई भी वैल्यू लेंगे x, वो यहाँ पे भी पुट होगा, यहाँ पे भी पुट होगा, और एक साथ में पुट होगा। तो कभी भी आप अगर x को 0 से छोटा लोगे तो ये तो इस पर डिफाइंड नहीं है, और ये तो डिफाइंड है, लेकिन इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भलवेज डिफाइंड है, बट ये तो हमको दिक्कत कर रहा है ना। तो हमारे पास यानी इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा, अभी आप ऐसे देख लीजिए, वो क्या होगा, ओपन 0 टू इन्फिनिटी होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स भी ले सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग डिफाइन करते हैं, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका डोमेन ऑफ डिफिनीशन बताइए क्या आएगा, बोलिए। हाँ, देखिए, पहले साइन एक्स का डोमेन हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा आर है, और इसका डोमेन हमारे पास क्या है, ओपन 0 टू इन्फिनिटी। अब दोनों का इंटरसेक्शन करा लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओपन 0 टू इन्फिनिटी। आया समझ में? अब दूसरा फंक्शन हमारे पास है, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा कुछ दे देते हैं, log x प्लस 1/x-1 प्लस साइन एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा बताइए। देखिए, सिंपली हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका डोमेन तो हमारे पास दिया है, ओपन 0 टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन का डोमेन हमको पता करना होगा। अब देखो, ऊपर का तो टर्म सबके लिए डिफाइंड है, हमको नीचे का देखना है कि जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x-1 किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा x के, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर का डोमेन हमने निकाला था, क्या आया था, ये ऐसा कुछ आया था ना, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट सिंप्लाइज दैट x-1 is greater than or equal to 0, implies that x is greater than or equal to 1। बट अगर हम लोग देखें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x-1, ये कहाँ पे फेल होगा, x इज इक्वल टू 1 पे फेल करेगा ना, इसलिए 1 भी निकल जाएगा। इसका डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन 1 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये आ गया ओपन 1 टू इन्फिनिटी, और इसका डोमेन हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा आर है। अब हम क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका डोमेन बताइए, 1 टू इन्फिनिटी। बताइए, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। तो ऐसे देखो, हमको अगर एडिशन हो रहा हो तो कुछ हम लोग ऐसे करके डोमेन निकालेंगे। तो थोड़ा देर और बढ़ा देना। ना, अब हम लोग आएंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन कहाँ से आएगा हमारे पास। तो इसका डोमेन देखो, सिंपली हमारे पास होगा डोमेन ऑफ, या ऐसे लिख दे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर इंटरसेक्शन विद क्या हो जाएगा, डी ऑफ जी ऑफ एक्स, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, हम लोग को क्या करना है, उन पॉइंट्स को ले लेना, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, जहाँ जहाँ पे, तो उन पॉइंट्स को हमको निकाल देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ टू फंक्शन पता चल जाएगा, अगर वो लोग डिवीजन के फॉर्म में है। अब देखो, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल पे अगर हम लोग आए, तो हमारे पास अगर मान लो ये दिया हो 1 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, इसका डोमेन क्या आएगा बताइए। अभी हमने निकाला तो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखो ऊपर जो है वन है ना, इसको कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं, इसका डोमेन आर है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का डोमेन क्या है, वन टू इन्फिनिटी है, दोनों का इंटरसेक्शन करा रहे हैं, और माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगलटन वन को निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज यहाँ पर रहेगा ना, ओपन वन टू इन्फिनिटी। बताइए इसमें कोई डाउट है, नहीं ना। देखो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका डोमेन बताओ क्या आएगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, क्या कह रहे हैं, अरे इसका इंटरसेक्शन कराएंगे दोनों का ना। देखो ऊपर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया, और नीचे स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या होता है, अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो हम लोग इसको क्या किए, क्लोज्ड वन से स्टार्ट किए, ओपन इन्फिनिटी तक गया है। अब दोनों का हम लोगों ने क्या किया है, इंटरसेक्शन कराया है, बट नीचे वाला जहाँ पे जीरो होगा वो भी तो हमको निकालना है ना। यहाँ पे वन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। इसका डोमेन बताइए क्या आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, अच्छा जीरो टू ओपन इन्फिनिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखो अगस्त वन का आप देखोगे, अच्छा ठीक है हम लोग देख लेते हैं। ऊपर वाले अगर फंक्शन का हम लोग देखेंगे, इसका तो आर हो जाएगा। अब हमको इसको देखना होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस एक्स, इसका देखना होगा हमको। तो पहले इसके बारे में हम लोग देख ले कि ये जीरो कहाँ पे होगा, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, बिकॉज ये उसी के लिए डिफाइंड होगा जहाँ पे ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, और हम हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम लोग जीरो को भी हटा देंगे, ग्रेटर देन जीरो के लिए ही देखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस एक्स को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, तो देखो मॉड एक्स में से बाहर क्या निकल के आएगा हमारे पास, एक्स ही तो आएगा, और माइनस एक्स होगा, ये जीरो हो जाएगा। और बट अगर एक्स लेस देन जीरो हो तो मॉड एक्स में से क्या निकल के आएगा हमारे पास बताइए, ये मॉड एक्स में से हमारे पास माइनस एक्स आएगा निकल के, और ये माइनस एक्स एक बार पहले से दिया हमारे पास, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब देखो टू पॉजिटिव नंबर है और ये लेस देन जीरो है, तो ये पॉजिटिव नंबर बनेगा कि नहीं बताइए, ये ग्रेटर देन बनेगा कि नहीं, बताइए आप, पॉजिटिव नंबर बनेगा कि नहीं कि माइनस टू एक्स। तो ये किसके लिए डिफाइंड हो रहा है, देखो जब भी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो ये हमारे पास क्वांटिटी जीरो पे जा रही है, और जब एक्स लेस देन जीरो होगा देन ये क्वांटिटी हमारे पास कहाँ पे जा रही है, पॉजिटिव नंबर पे। तो हमारे पास क्या होगा, इसका अगर हम लोग डोमेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ओपन जीरो, या इसको हम लोग क्लोज जीरो भी, या इसको हम लोग पूरा का पूरा आर बोल सकते हैं जो अंदर की क्वांटिटी है। देखो इसका डोमेन हमको पता चल गया, इसका डोमेन हमको पता चल गया आर है। अगर मैं ऐसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा हमारे पास बताइए आप, आर ही तो आएगा। बट इसमें से हमको क्या करना है, जिन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है उसको निकाल देना। तो जीरो किस पे हो रहा है, क्लोज जीरो टू ओपन इन्फिनिटी, दैट्स मीन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ओपन जीरो। इस जो आपके पास ये क्वेश्चन है इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना बताइए। हेलो, ये समझ में आ रहा है या नहीं, देखिए हम लिख के बता रहे हैं। देखो हमारे पास फंक्शन है ये ना, वन अपन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं वन का डोमेन। वन का डोमेन हमारे पास क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका डोमेन पता करें, इसका डोमेन देखो हर एक क्वांटिटी के लिए आप कोई भी एक्स ले लो, अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है कि नहीं, ये बताओ। ये है ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसका भी डोमेन आर होगा कि नहीं। बट अभी हमको करना क्या है, जहां जहां पे डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल होगा उसको निकाल देना है माइनस। अब देखो एक जीरो किन किन नंबर्स पे हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए जीरो हो रहा है ना, माइनस कर देते हैं क्लोज जीरो टू ओपन इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर माइनस क्लोज जीरो टू ओपन इन्फिनिटी, जो कि हमको क्या दे देगा माइनस इन्फिनिटी टू ओपन जीरो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। देखो हमने जो पहले डायरेक्ट बोला कि इसके साथ इंटरसेक्शन कराओ, इसका आंसर तो आ जाता, बट लॉजिक आप देखो रॉन्ग है ना, क्योंकि जब अगर हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हमको अच्छे से सीखना चाहिए कि जिससे कि हर क्वेश्चन पे हेल्प करे जो चीज़ हमको। तो हम लोग यही चीज़ें कर रहे हैं, इसका डोमेन निकाल रहे हैं, इसका डोमेन निकाले, और जहाँ जहाँ पे जीरो कर रहे हैं ये जीरो हो रहा है, बस उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, और इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है थर्ड, टेन एक्स। टेन एक्स का डोमेन बताइए क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेन एक्स को लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। अभी बताओ कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, अब बताइए हमको। देखो साइन, अच्छा ये भी सही है आपका। देखो सबसे पहले साइन एक्स का डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, कॉस एक्स का डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। बट अभी हमको दिक्कत कहाँ पे होगा, जहां जहां पे कॉस एक्स जीरो होगा ना, ये तुमको दिक्कत कर रहा है। तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। सही है ना, तो यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा टेन एक्स का, आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं इंटीजर ना। अब बताइए इसमें कोई डाउट है, डोमेन निकाल सकते हो ना आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर नेक्स्ट हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डोमेन निकाल सकते हो आप लोग, बताइए। एंड फिफ्थ हमारे पास होगा सेक एक्स, इसका डोमेन निकाल सकते हो, इसका डोमेन बताओ क्या आएगा सेक एक्स का डोमेन। हाँ, ये टेन वाला डोमेन आ जाएगा ना। पूरा रियल नंबर होगा, देखो सेक एक्स को क्या लिखोगे, वन अपॉन कॉस एक्स लिखोगे ना। हाँ, वन अपॉन कॉस एक्स लिखोगे, देन उसके बाद आपको डोमेन निकालना है ना। ठीक है, आया समझ में कि नहीं बताइए। सिक्स हमारे पास है कोसेक एक्स, इनका डोमेन निकाल सकते हो कि नहीं आप लोग, बताइए। हाँ, जहाँ जहाँ पे जीरो होगा आर माइनस एन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सब कुछ आंसर समझ में आ गया होगा। इसका भी वही डोमेन होगा जो कि कोसेक एक्स का डोमेन होगा, बताइए। हाँ ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन बताइए क्या होगा। हाँ, इसका डोमेन हमको देखना क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए साइन डिफाइंड किसके लिए होगा। तो साइन जो डिफाइंड होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ओपन वन, सॉरी क्लोज वन टू क्लोज वन, माइनस वन, माइनस क्लोज वन टू
क्लोज्ड वन तक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखो x क्या होगा, ये साइन बेसिकली इनवर्स फंक्शन है साइन का। साइन इनवर्स जो है साइन का इनवर्स फंक्शन है, और साइन जो होता है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा हमारे पास, -1 टू क्लोज्ड वन। बताइए ये सही है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग को बताइए, नहीं है ना? अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है हमारे पास log ऑफ 1 + x फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-1 फिर प्लस साइन इनवर्स x। इसका डोमेन बताइए क्या आएगा हमारे पास। तो 20 सेकंड इनफ होगा? क्या आ रहा है देखो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 + x ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास पहला जो डोमेन बने -1 टू इन्फिनिटी। अब दूसरा हमारे पास देखो, जो ये अंदर की क्वांटिटी है ये तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता ही है, बट इक्वल टू 0 फेल हो जाएगा। दैट्स मीन ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट x-1 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 1, 1 टू इन्फिनिटी। और साइन इनवर्स x इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1। ये लिख देता हूँ। अब हमको क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन कराना है। तो बताओ तीनों का इंटरसेक्शन हमको क्या देगा, 1 देगा? इतना कॉन्फिडेंट हो 1 देगा? इसमें 1 है, फिर ये तो 1 से बड़ा सारे नंबर है। और ये तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। तो अब इसका भी इंटरसेक्शन 5 ही होगा। तो इसका डोमेन क्या आएगा, 5 की, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। हाँ बोलिए, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, किसी न किसी एक वैल्यू को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई अभी दिक्कत आया? अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। छोड़िए, अभी एग्जांपल तो समझ में आने लगा है ना कि कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ डोमेन। कैसे हम लोग को निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। इसके लिए हमको क्या करना होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना होगा, या इसको डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ मैं। इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स कर देना है। मतलब अगर दो फंक्शंस दिए हो, उन दोनों का डोमेन पूछा जा रहा हो और प्रोडक्ट में हो, तो हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है। अब देखिए, डोमेन से रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो आप लेके आइए, जो कि आपको लगता हो कि बिना ग्राफ के सॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे ही सॉल्व करने का। ठीक है, तब देखो इसका हमको बताना होगा डोमेन क्या आएगा, और कम टाइम में सॉल्व होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमको बहुत टाइम देना है, बट ऑब्जर्व करना आना होगा कि कुछ स्पेशल फंक्शन जो हमने लिखा है वो पता रहना चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये देखो क्या होगा, साइन एक्स डॉट लॉग एक्स। इसका डोमेन क्या आएगा बताइए, फटाक से बताइए 10 सेकंड में। साइन एक्स डॉट लॉग एक्स, डॉट है, डॉट मल्टीप्लाई है, ओपन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, आसान है ना? तो देखो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका बताइए डोमेन क्या आएगा। अब इस पे क्यों रुक गए, तो और आसान क्वेश्चन है। हाँ, पूरा रियल नंबर।
इनको पूरा नंबर मिलना चाहिए। अब 10 में से 10 नंबर लेंगी, 10 में से 10 नंबर आपको चाहिए। ये देखो, ये पूरा रियल नंबर आप बता रहे हो, मतलब आप ऐसे कर रहे हो एक्स, और एक्स का डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है। बट अभी हमने क्या बोला है, अभी हमने क्या बोला है कि पहले इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, तो यही है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा ना, दैट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इस पे देखो, ये -1 की वैल्यू निकालोगे -1 आएगा, बट ये -1 यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तब -1 आएगा। कॉम्प्लेक्स पे देखोगे तो ये डिफाइंड है, बट ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना -1 पे। तो अब वैल्यू कैसे लाओगे, कैसे रियल वैल्यू लाओगे। कोई दो रियल नंबर दो जिनका प्रोडक्ट कराओ -1 आए, ऐसे दो रियल नंबर्स हैं और दोनों सेम होने चाहिए। ये भी एक कंडीशन है, नहीं तो 1 और -1 तो है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा अभी आपको। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है मॉड एक्स इंटू 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस एक्स। एंड फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास तो सही है ना, साइन इनवर्स एक्स x+1। ठीक है, ये -1 कर दे रहे हैं इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स। इसका डोमेन बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से। क्लोज्ड, ओपन। और इसका बताओ क्या आएगा। पहले इसका डोमेन हम लोग निकालेंगे ना, इसका डोमेन क्या होना चाहिए हमारे, x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। दोनों साइड 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो गया, क्लोज 0 to 2। और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ होगा, इसका डोमेन क्या है हमारे पास, -∞ टू ओपन 0। क्या आ जाएगा बताइए आप। इंटरसेक्शन इसके साथ, इंटरसेक्शन इन दोनों का नहीं दिख रहा है, क्या आएगा, पाई आएगा। तो मतलब ये क्या होगा, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, आर की किसी भी वैल्यू के लिए। समझ में आया। तो आज इतना ही रहने दें। अब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लेके आ सकते हो डोमेन से रिलेटेड।